अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 10 और आज संडे था, बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा और मैं जल्दी से काम स्टार्ट करने लगी थी। ज़ोया, अम्मी और मेरे भाई जो हैं वो मेरी दूसरी सिस्टर के घर गए थे और आयशा यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रही थी, कह रही थी कि मम्मा मैं आपको काम नहीं करने दूँगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, काम करने दो, आपके साथ मैं बाद में मस्ती करूँगी। तो बस यहाँ से वहाँ, इधर से उधर वो मेरे साथ मस्ती कर रही थी, बेड पे जो है छलांगे वगैरह लगा रही थी। तो बस मैं उसके साथ मस्ती भी कर रही थी, साथ-साथ काम भी कर रही थी और वो मुझे कभी कहती थी मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, कभी कहती थी मम्मा मैं आपको काम नहीं करने दूँगी। तो बस यही चल रहा था। और यहाँ पे जो है मैंने सारी चादरें वगैरह उठा ली थी क्योंकि चादरें बहुत ही ज़्यादा गंदी हो बहुत ही ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई थी। असल में इसके ऊपर चाय गिर गई थी तो ये मैंने उतार दी थी। बच्चे हैं ना छोटे और इनकी आदत है कि ये बेड पे बैठ के ही खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का भी और शाम का भी। तो वैसे तो टेबल और मेज़ वगैरह भी है लेकिन उसके ऊपर नहीं खाते। तो ये इधर बैठ के खाना पसंद करते हैं और दस्तरख़्वान वगैरह लगाना कभी भूल जाती हूँ मैं, तो ऐसे रख देती हूँ तो बेड पे ना काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं और चाय के और इस तरह से खाने के। तो चादरें आए रोज़ ही चेंज होती रहती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं एक वाइट कलर की चादर बिछा रही थी जो इसके पापा बाहर से लाए थे। बिल्कुल सिंपल वाइट है और ये सौदिया से लाए थे तो मैंने सोचा कि अभी वहीं बिछा देती हूँ और साथ ही मैंने तकिए वगैरह भी रख दिए थे। इसके साथ कवर नहीं थे, जस्ट बेडशीट ही थी, तो बस मैंने वहीं बिछा दी है और बस बेड सेट हो गया था। और अभी यहाँ पे वो फिर से छलांगी लगा रही थी और सारी चादर इकट्ठी हो रही थी तो मैं उसको मना कर रही थी बेटा अभी नहीं करो। लेकिन यहाँ पे देखिए वो कैसे मस्ती कर रही है, बहुत ही मज़े की मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू स्टार्ट कर दिया था और मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर थी क्योंकि मेरे पेट में कल परसों जो है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और लूज़ मोशन हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस हो गई थी कि मेरे सर में जो है पेन और चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। घर को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी क्योंकि उस दिन मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया था। ज़ोया ने थोड़ा बहुत, जो उसको बच्ची है छोटी-सी, लेकिन उसको जैसे-जैसे आया उसने झाड़ू लगा दिया और बर्तन अम्मी ने धो दिए। तो ऐसे काम हो गया। अम्मी वैसे करती हैं साथ-साथ मेरी हेल्प जितना हो सके, लेकिन मैं अम्मी को करने नहीं देती, कहती हूँ कि नहीं अम्मी मैं कर लूँगी। उस दिन अम्मी और भाई और जो बहनें थी वो भी जो है उधर गए हुए थे, गोलड़े गए हुए थे। तो उसके बाद अगले दिन आए तो फिर अम्मी ने तो कहा कि मैं आप तुम्हें कर देती हूँ सारा काम, लेकिन उस दिन मैंने नहीं किया था। बिल्कुल ज़ोया ने झाड़ू लगाया था और डस्टिंग वगैरह करके दी थी। तो बस यहाँ पे मैं अभी झाड़ू सॉरी बर्तन धो रही थी और साथ-साथ मैंने दूध भी रखा हुआ था तो दूध को भी देख रही थी। और क्योंकि मैं दूध के साथ खड़ी नहीं होती ना तो मेरा दूध जल्दी से बॉयल होके गिर जाता है, जो कि अक्सर मेरा चूल्हा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे आयशा जो है कह रही थी कि मम्मा मुझे जो है डॉल की चीज़ें ले दो, मेरे पास डॉल की चीज़ें नहीं है। मैंने कहा कौन-कौन सी चीज़ें? तो कह रही थी मम्मा मुझे उसका बेड ले दो, उसका ड्रेसिंग टेबल ले दो और इस तरह की चीज़ें ले दो। मेरी गुड़िया तो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको कह रही थी अच्छा मैं आपकी गुड़िया को अमीर कर दूँगी, आपके पापा इस महीने जो सैलरी भेजेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें ले दूँगी, आप टेंशन ना लो। तो बस यहाँ पे जो है वही बातें चल रही थी। और खाने में मैं आज सोच रही थी कि क्या बनाऊँ? खाने का मैं एक्चुअली जब मैं बर्तन धोती हूँ फिर ही सोचती हूँ। तो आज सोच रही थी कि मैं कलेजी पोटा बनाऊँ, जो मुर्गी के होता है कलेजी पोटा। तो अम्मी लोग भी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो आज मैं कह रही थी कि वही बनाती हूँ। लेकिन साथ में गोश्त भी पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो सोच रही थी कि इन दोनों में से कुछ बनाऊँगी। अम्मी को तो दोनों चीज़ें पसंद है, तो आजकल अम्मी और भाई की पसंद का ही बन रहा है। नहीं तो पहले मैं ज़ोया और आयशा की पसंद का बनाती थी, लेकिन आजकल अम्मी और भाई आए हुए हैं तो उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो इस हिसाब से मैं बना देती हूँ। और ज़ोया लोगों से भी पूछती हूँ कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो ज़ोया तो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि ना वो चिकन का खाती है, मटन नहीं खाती, बीफ नहीं खाती, दोनों बहनें नहीं खाती, तो मछली भी नहीं खाती। इस वजह से उनसे भी पूछना पड़ता है कि आप लोग फिर क्या खाओगे, तो उनको नूडल्स वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें बना देती हूँ। लेकिन अम्मी लोगों को जो है फिर उनकी पसंद का जो उन्होंने खाना होता है वही बना के देती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे और अभी मैं यहाँ पे जो है शेल्फ़ साफ़ करके साबुन से, और उसके बाद मैंने पानी डाला और अभी जो है मैं
और अभी जो है मैं यहाँ पे कपड़े के साथ साफ़ कर रही थी। और चूल्हा भी डेली साफ़ होता है, ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ खाना बनाना होता है, रोज़ चीज़ें गिरती हैं, तो चूल्हे को तो मस्ट लाज़मी साफ़ करना चाहिए डेली। तो जे डेली की मेरी यही रूटीन होती है, जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही मैं डेली काम करती हूँ। और किसी दिन जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर तो 1-2 काम मिस मिस कर देती हूँ, मतलब बर्तन धो लेती हूँ या जस्ट झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, बाकी काम जो है फिर अगले दिन कर लेती हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारा काम जो है उसी टाइम ख़त्म कर लूँ, कोई काम पड़ा ना हो, पेंडिंग ना हो। लेकिन जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता और हिम्मत भी नहीं होती। और बच्चे भी छोटे हैं तो साथ में मतलब कोई सास और नंद वगैरह भी नहीं है कि जो हेल्प करवा ले, तो फिर खुद ही करना पड़ता है या फिर बिल्कुल ही रख देते हैं काम को कि नहीं जब तबीयत ठीक होगी फिर कर लेंगे। तो बच्चों को भी ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े होते हैं तो उनको खुद नज़र आता है कि नहीं हमें मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अभी वो छोटी है ज़ोया, अभी से कहती है मम्मा मैं आपको ये कर दूँ वो कर दूँ, तो मैं इसको कहती हूँ नहीं बेटा मैं खुद ही कर लूँगी, अभी आप छोटे हो तो आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तो यहाँ पे जो है अभी मैं पानी भर रही थी और आज मैंने मोटर नहीं लगाई थी तो मैंने पानी भरा हुआ था बॉटल में, तो बस वहीं मैंने पानी डाला। और यहाँ पे जो है अभी मैं बर्फ़ डालूँगी। और मौसम बिल्कुल ठीक था, मौसम अच्छा था। रोज़ डेली रात को बारिश होती है और दिन में जो है मौसम ठंडा होता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो यहाँ पे बर्फ़ जा नहीं रही थी तो मैं इसको जो है सोचा कि तोड़ के डालती हूँ, तो वो फ़ौरन से चली गई। तो बस यहाँ पे पानी का कूलर भी बन गया था, बाकी भी सारा काम ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो जल्दी से मैंने पानी पिया, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो पानी पीने के बाद जो है यहाँ पे मैं अंदर गई और आयशा फिर से कह रही थी मम्मा देखो मेरी गुड़िया गरीब है, उसके पास बेड नहीं है, मेरे उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। तो उसको मैं समझा रही थी कि बेटा मैं आपको ले दूँगी, आपकी गुड़िया गरीब नहीं होगी। इतनी प्यारी लगी थी कि कह रही थी मम्मा नहीं मेरी गुड़िया गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको डेली खिलौने लेके देती हूँ, तो मैं आपको आपकी गुड़िया को गरीब कैसे होने दूँगी, मैं आपकी गुड़िया की सारी चीज़ें लेके दूँगी। तो इतने माशाल्लाह इसके खिलौने पड़े हुए हैं, टेडी बियर्स हैं एंड वहाँ बहुत से खिलौने हैं इसके। तो बस यहाँ पे जो है अभी भाई और अम्मी लोगों की तैयारी हो रही थी, वो लोग भी जा रहे थे। शाम के टाइम उन्होंने आज जाना था, निकलना था। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।